हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के बारे में। ठीक, आज इस चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र। ठीक, चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, और इस चैप्टर में हमें पढ़ना है टॉपिक, जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, जिस टॉपिक के बारे में हमको पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है किसी गोलीय लेंस, किसी गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन सूत्र, या इसी को बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र। ठीक, दूसरा नाम है इसी का लेंस मेकर सूत्र। इसका हमको डेरिवेशन करना है। ठीक, तो डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले तो हम एक उभय उत्तल लेंस बनाएंगे। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे बनाया एक उभयोत्तल लेंस। ठीक, ये आपका उभयोत्तल लेंस। ये इसका मुख्य अक्ष है। जैसे कोई वस्तु रखी है O नाम की, जिसका प्रतिबिंब बन रहा है I पे। ठीक, लेंस का द्वारक AS ले लेते हैं। इधर इसका अपवर्तनांक N1, इधर N2 है, यहाँ पे B और यहाँ पे हम लेते हैं D। ठीक, ये एक उभयोत्तल लेंस है जिसमें किसी वस्तु के द्वारा किसी वस्तु O का प्रतिबिंब I पे बनता है और इसके ज्यामिति को ही दर्शाया गया है। ठीक, तो लिखेंगे इसको चित्र A मान लेते हैं। ठीक, तो इस बात को हम यहाँ पे लिखेंगे कि चित्र A में लिखेंगे, चित्र A में उभयोत्तल लेंस द्वारा, ठीक, उभयोत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु O का प्रतिबिंब I की ज्यामिति को दर्शाया गया है। ज्यामिति को दर्शाया गया है। ठीक, चलिए तो आगे देखते हैं। अब मान लीजिए कि इसका दो अपवर्ती पृष्ठ है, एक तो इधर वाला पृष्ठ है और एक इधर, माने दो अपवर्ती पृष्ठ है। तो इसका मतलब अगर हमको सिद्ध करना है कि कैसे इसका अपवर्तन सूत्र आता है, लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, तो सबसे पहले तो जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, उसको हम दो चरणों में देख सकते हैं। मतलब प्रतिबिंब की रचना को हम दो चरणों में देख सकते हैं। पहला चरण क्या होगा? पहला चरण ये होगा कि पहले अपवर्ती पृष्ठ के कारण। ठीक, पहला चरण में हम देखेंगे पहले अपवर्ती पृष्ठ के कारण वस्तु O का प्रतिबिंब। ठीक, तो O का प्रतिबिंब कैसे बनता है? देखिए, जैसे पहला अपवर्ती पृष्ठ ऐसे है, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। ठीक, ऊपर वस्तु रखी गई है, यहाँ से जाता है प्रकाश और ऐसे टकरा जाता है, यानी कि I1 मान लेते हैं इसको। ठीक, AS, और ये चित्र के हिसाब से हम लिख लेते हैं B। इसका हम जो वक्रता केंद्र होगा इधर लेंगे C1।
यानी कि पहले अपवर्ती पृष्ठ के कारण वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I1 पे बनता है, तो I1 पर बनता है, ये चीज़ लिख देंगे। अब देखिए ये आपका वस्तु हो गया, इसका प्रतिबिंब बन रहा है I1 पे, ठीक। अब आगे हम देखेंगे अपवर्तन सूत्र के द्वारा, अपवर्तन सूत्र क्या होता है, N2 बटा में भी माइनस N1 बटे में U बराबर N2 माइनस N1 बटे में R। ये इस फार्मूला को हमने इससे पहले के लेक्चर में प्रूफ किए थे, ठीक। अब इसी सूत्र से अब लिखेंगे, सूत्र से चित्रानुसार। अब चित्रानुसार क्या बनेगा, सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि जो इसमें प्रकाश जाता है ना लेंस में, तो प्रकाश की दिशा में जितनी भी दूरी आप मानेंगे, जैसे इधर जा रहा है तो इधर जितनी दूरी आप नापेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, ठीक, याद रखिएगा। यानी कि प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरी है हमेशा धनात्मक होती है, ठीक ना। तो जैसे हम देखेंगे आगे कि सूत्र से चित्रानुसार N2 बटे में भी मतलब क्या, भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, इसके ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या है BI1 माइनस N1 बटे में U की दूरी क्या है O से B तक, यानी कि OB। अब देखिए जो वस्तु की दूरी है, हम प्रकाश जो आपतित प्रकाश जिधर जा रही है उसी की दिशा में माप रहे हैं, इसका मतलब इसका दूरी यहाँ पे माइनस नहीं होगा, क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि अभी हम बताएं पहले ही कि प्रकाश जो आपतित प्रकाश होती है उसकी दिशा में आप जितनी भी दूरी मापेंगे वो हमेशा क्या लेंगे, धनात्मक ही लेंगे, ठीक ना, हमेशा धनात्मक लेंगे, ठीक। अब आगे है N2 माइनस N बटे में R क्या है, R होता है वक्रता त्रिज्या, यानी कि केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी, यानी कि BC1। ये आपका बनेगा समीकरण नंबर 1 यहाँ से, ठीक। अब देखिए ये तो पहला हो गया। अब आगे हम देखेंगे दूसरे अपवर्ती पृष्ठ के द्वारा, दूसरे अपवर्ती पृष्ठ द्वारा। अब देखेंगे दूसरे अपवर्ती पृष्ठ के द्वारा क्या होता है। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, ठीक। फिगर बनाते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे फिगर बनाते हैं। ये हो गया आपका दूसरा अपवर्ती पृष्ठ, ठीक, मुख्य अक्ष। अब जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है ना कि दूसरा जो अपवर्ती पृष्ठ होता है इसमें जो ये इसको बी चित्र बनाते हैं। जो बी चित्र में जो इसमें I1 प्रतिबिंब होता है ना, I1 इसमें आभासी बिंब की तरह कार्य करता है, मतलब आभासी बिंब बन जाता है I1, यानी कि दूसरे अपवर्ती पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब I बनाने के लिए, प्रतिबिंब I बनाने के लिए प्रतिबिंब I1 आभासी बिंब की तरह कार्य करता है, आभासी बिंब की तरह कार्य करता है। मतलब इसमें आपका वस्तु क्या होगा, इसमें वस्तु की आभासी वस्तु की तरह कार्य करेगा, आभासी बिंब की तरह कार्य करेगा I1, यानी कि यहाँ पे ये है I1 जो है यहाँ पे I बन जाता है आभासी बिंब की तरह, ठीक, ऐसे जाता है। इसका फिगर भी इधर ही बनता है, ठीक, I1 पे ये होता है D। इसका केंद्र हम C2 इधर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर मान लीजिए N2 अपवर्तनांक है, इधर N1 अपवर्तनांक है, इसमें पहले इधर N1 लेते हैं, इधर N2 लेते हैं। अब देखिए अब लिखेंगे अपवर्तन सूत्र से, क्या लिखेंगे, अपवर्तन सूत्र से। अपवर्तन सूत्र से क्या होता है, N2 बटे में
भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो अभी बोले हैं कि इसमें I1 जो होता है वो आभासी बिंब की तरह कार्य करता है, इसका मतलब ये बिंब की तरह कार्य करेगा। I1 जो होता है इसमें I बन जाता है, ठीक। यानी कि प्रतिबिंब कौन है, भी है, यहाँ से यहाँ की दूरी भी है, यानी कि dI1। और एक और बात देखिए, इसमें प्रकाश इधर की तरफ जा रहा है, ठीक, और फिर ये इधर आ रहा है, यानी कि प्रकाश की दिशा इधर की तरफ है। तो इधर की तरह जितनी दूरी मापेंगे वो हम प्लस में लेंगे, लेकिन जो भी दूरी है वो इधर है, माने प्रकाश इधर जा रहा है, दूरी मापना है हमको इस साइड में, मतलब ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। हम पहले ही बताएं कि प्रकाश की दिशा में जितनी दूरी हम मापते हैं वो धनात्मक लेते हैं, लेकिन प्रकाश की अगर विपरीत दिशा में मापते हैं इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। जैसे इस समीकरण में हमने देखा कि यहाँ पे OB यानी कि OB जो दूरी है वो U है, और U हमेशा ऋणात्मक होता है, लेकिन आपतित प्रकाश की दिशा इधर है और इधर ही हम दूरी मापते हैं, ऐसा लेंस में होता है, ठीक। इसलिए हम ये पॉजिटिव लिए हैं और ये विपरीत दिशा में है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिए हैं, निगेटिव लिए हैं, ठीक। अब आगे प्लस क्या होता है, N1 बटा में DI, ये क्या होता है आपका वस्तु हो जाता है, बराबर N2 माइनस N1 बटे में R, यानी कि dC2। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक। ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, इसमें दूरी को पॉजिटिव लिए हैं क्योंकि प्रकाश की दिशा में माप रहे थे, इसमें ये जो भी का मान है ऋणात्मक लिए हैं क्योंकि इसमें प्रकाश की दिशा इधर है और इसके विपरीत हम दूरी माप रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिए हैं, माइनस लिए हैं। अब देखिए, अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आगे हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या था, N2 बटा में BI1 प्लस N1 बटा में OB, ये पहला समीकरण था। और दूसरे समीकरण में क्या था, माइनस N2 बटा में DI1 प्लस N1 बटा में DI बराबर। अब देखिए दूसरे पक्ष में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बनाया था दोनों समीकरण, देखिए ध्यान से, ये पहला समीकरण का दायां पक्ष, ये बायां पक्ष, और ये दूसरे समीकरण का बायां पक्ष, इन दोनों को हम एक साथ ऐड कर देते हैं। अब बचा N2 माइनस N1 बटा में BC1, N2 माइनस N1 बटा में DC2, इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं, आगे हम यहाँ पे लिखेंगे N2 माइनस N1 बटे में BC1 प्लस N2 माइनस N1 बटे में DC2, ठीक। अब देखिए आगे फिगर की एक बार ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ये फिगर है तो इस फिगर में देखिए ये BC1 दूरी हो, ये BI1 दूरी हो गया और ये DI1 दूरी हो गया। अगर ये लेंस पतला होता तो ये B और D कहीं ना कहीं किसी एक ही बिंदु पे होते हैं, और जब एक ही बिंदु पे B और D एक ही बिंदु पे होंगे तो I1 और I1 दोनों I1 है, तो I1 से जब दूरी हम निकालेंगे तो उसका मान भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसमें आगे हम लिखेंगे कि यदि लेंस पतला हो, तब लेंस पतला होगा तो क्या, ये जो BI1 दूरी है ना वो बराबर हो जाएगी DI1 के, ठीक। तो अतः ये N2 बटा में BI1, और यहाँ से ये माइनस वाले को इसके पास लिख देते हैं, N2 बटा में DI1, उसके बाद इसको लिखते हैं N1 बटा में OB प्लस N1 बटा में DI बराबर N2 माइनस N1 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 1/BC1 प्लस 1/DC2। अब देखिए ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा N1, देखिए N1 दोनों में कॉमन है तो ले लीजिए, 1/OB प्लस 1/DI बचेगा, बराबर में N2 माइनस N1 बटे में 1/BC1 प्लस 1/DC2, ठीक। अब आगे देखिए, चलिए तो आगे देखते हैं। आगे अगला स्टेप ये होगा कि देखिए ये फिगर, देखिए ये फिगर हम बनाए हैं,
तो इसमें आगे ये होगा कि यदि जो ये वस्तु O है, अगर वस्तु ये O अनंत पे होता है, तो लेंस में अगर कोई वस्तु अनंत पे होती है तो उसका फिगर कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। अरे भाई, अगर कोई वस्तु अनंत पे होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। तो यहाँ पे यही चीज़ हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माना वस्तु अनंत पर हो तब माना वस्तु अनंत पे हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अतः चित्रानुसार हम देखेंगे तो चित्रानुसार क्या है? देखिए तो यहाँ पे OB वस्तु की दूरी है, यानी कि OB बराबर क्या हो जाता है? U, और जो DI इसका प्रतिबिंब की दूरी है वो कहाँ बनता है? फोकस में, क्योंकि हम वस्तु को कहाँ मान रहे हैं? अनंत पे। वस्तु को हम कहाँ मान रहे हैं? अनंत पे मान रहे हैं। वस्तु कहाँ पे स्थित है? अनंत पे। तो इसका मतलब ये कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। ठीक, अब देखिए तो इस हिसाब से अब देखिए, अब जो पहला, अब इसमें देखिए जो यहाँ पे B बनाए हैं हम, तो इसमें जो ये C1 है, तो C1 का ध्रुव से दूरी क्या कहलाएगी? R1 कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या होगा ना। और इसमें इधर है यानी कि R2, ये हो जाएगा R2। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि हमको मान रखना पड़ेगा, जैसे इसको हमको सिद्ध करना है तो पहले लिखना पड़ेगा कि BC1 का मान क्या है और DC2 का मान क्या है। तो वही लिखे हैं चित्रानुसार, ये तो ये हो जाएगा, और जो BC1 दूरी है वो हो जाएगी R1, और जो DC2 दूरी हो ना वो माइनस में होगी, क्योंकि विपरीत दिशा में। ठीक, ये माइनस में होगा R2, क्योंकि देखिए एक ही लेंस में दो वक्रता त्रिज्या होता है और 2 फोकस होता है। तो एक फोकस धनात्मक होगा तो दूसरा फोकस ऋणात्मक होगा। उसी तरह अगर एक R1 अगर आप प्लस में लेते हैं, R1 को अगर आप प्लस में लेते हैं तो दूसरे तरफ का जो R2 होगा वो हमेशा क्या होगा? माइनस में होगा, क्योंकि अगर ये प्रकाश की दिशा में है तो ये प्रकाश की विपरीत दिशा में हो जाएगा। ठीक, तो अब समीकरण में मान रखने पे लिखेंगे कि समीकरण में मान रखने पर, अब समीकरण में मान रखिए तो अब यहाँ पे देखिए N1 को उधर भेज देते हैं तो इधर क्या बचेगा? 1/OB के जगह पे क्या है? इन्फिनिटिव, प्लस 1/DI के जगह पे क्या है? F बराबर N2 माइनस N1। अब बटा में यहाँ से N1 चला जाएगा, इधर इसको भेज रहे हैं कोष्टक में, 1/ ये R1 हो जाएगा और माइनस ये R2 हो जाएगा। अब ये क्या मान होता है? 0 हो जाएगा, यानी कि बचेगा 1/F बराबर, इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो N2 बटा में N1 माइनस N1 से N1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 बचेगा। इधर बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक, अब देखिए चूँकि N2 बटा में N1 बराबर होता है N2 1, इसका मतलब हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? N2 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/F बराबर N2 1 माइनस 1 कोष्टक में 1/R1 माइनस 1/R2। यही आपका है लेंस मेकर सूत्र। ये क्या है? लेंस मेकर सूत्र, इसी को बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र। ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक, एक बार फिर से समझ लेते हैं, एक बार अच्छे से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, चलिए तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमको आज का टॉपिक क्या था? किसी गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन सूत्र, यानी कि लेंस मेकर सूत्र हमको प्रूफ करना था। तो सबसे पहले हम एक उभयोत्तर लेंस बनाए और उभयोत्तर लेंस में हमने O रखा और O का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? I पे बन रहा है। ठीक, यहाँ पे B और यहाँ पे D है। अब देखिए इस प्रतिबिंब को ना, इसकी जो रचना है उसके हम 2 चरणों में समझ सकते हैं। पहला तो एक अपवर्ती पृष्ठ ये हो जाएगा और दूसरा अपवर्ती पृष्ठ ये हो जाएगा, यानी कि दोनों अपवर्ती
पृष्ठ के द्वारा हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है कि पहले अपवर्ती पृष्ठ के कारण वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, I1 मानते हैं, यानी कि ये हो गया पहला अपवर्ती पृष्ठ, यहाँ पे रखे हैं वस्तु और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I1 पे। ये हो गया आपका C1, इसका हम केंद्र लिए। तो C1 और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, R1। इधर N1 अपवर्तनक, इधर N2 अपवर्तन। अब देखिए अपवर्तन सूत्र हम पहले के लेक्चर में प्रूफ किए हैं कि अपवर्तन सूत्र क्या होता है लेंस का, N2 बटा में V माइनस N1 बटा में U बराबर N2 माइनस N1 बटे में R होता है। अब देखिए इस चित्र के अनुसार अगर देखा जाए तो N2 बटा में V मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी क्या है, BC1, तो यहाँ पे हमने लिखा BC1। अब देखिए यहाँ पे U का मान माइनस होता है इसलिए माइनस लेते हैं, लेकिन लेंस में क्या होता है कि जिधर प्रकाश जाती है आपतित प्रकाश किरण उसके दिशा में पर अगर आप कोई दूरी माप रहे हैं तो वो हमेशा आप पॉजिटिव में लिखेंगे, याद रखिएगा। तो ये OB जो दूरी है ये प्रकाश आपतित प्रकाश की दिशा में ही माप रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे हम पॉजिटिव लिए बराबर N2 माइनस N1 बटा में R के जगह पे क्या है BC1। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा लॉजिक समझना है। यहाँ पे जो दूसरा अपवर्ती पृष्ठ है ना, दूसरे अपवर्ती पृष्ठ में हम पहला अपवर्ती पृष्ठ के कारण जो I1 प्रतिबिंब बनता है ना, इसमें हम उसको आभासी बिंब की तरह लेते हैं, यानी कि आभासी बिंब की तरह लेते हैं I1 को। तो यहाँ पे I बनता है तो लिखते हैं माइनस, इसमें देखिए अब होता है N2 बटे में भी, अभी क्या है I1 की जो देखिए इधर ये वस्तु है तो वस्तु इधर है, इसका प्रतिबिंब इस साइड बनता है, मतलब आपतित प्रकाश की दिशा इधर है, आप प्रतिबिंब की दूरी इधर माप रहे हैं, माने विपरीत दिशा में माप रहे हैं, इसलिए DI1 क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। ये तो वस्तु की दिशा माप रहे हैं तो ये DI हो गया बराबर N2 माइनस N1 बटा में DC2। अब ये दोनों समीकरण को आगे हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अब देखिए जोड़ने से पहले हम आपको बताएं, जोड़ने के बाद बताएं सॉरी, कि जो अगर लेंस ये पतला होगा तो ये B और D कहीं ना कहीं किसी एक ही बिंदु पे होगा, और जब एक ही बिंदु पे होगा तो आप B से C1 तक की दूरी मापिए या B से I1 की दूरी मापिए या फिर D से I1 की दूरी मापिए, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। इसका मतलब ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो देखिए आगे हम देखें यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखे थे समीकरण दोनों को जोड़े हैं और यहाँ पे बताएं कि यदि लेंस पतला होता तो BI1 और DI1 आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता। और जब बराबर हो जाता तो ये कैंसिल हो जाता, बच जाएगा N1 बटा में OB प्लस N1 बटा में DI। अब N1 इसमें दोनों में एक जैसा दिख रहा है तो हम कॉमन ले लिए हैं, तो बचा है 1/OB प्लस 1/DI। इधर देखिए यहाँ पे N2 माइनस N1 दोनों में कॉमन है तो हम यहाँ पे कॉमन ले लिए हैं, तो 1/BC1 प्लस 1/DC2 बचा। अब देखिए अब हमने देखा है कि मान यहाँ पे लिखे हैं कि माना वस्तु अनंत पे हो, तो जब वस्तु अनंत पे होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। ये तो आप सीखे ही हैं दर्पण में ना, दर्पण में भी लेंस में भी, यानी कि वस्तु ये देखिए जो यहाँ से हम वस्तु O पे रखते हैं इसको हम मानते हैं कि ये अनंत पे बन रहा है, ठीक। और जो अगर ये अनंत पे वस्तु होगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, F पे बनेगा। और F की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, माने ठीक F से दर्शाते हैं उसको। तो यानी कि OB बराबर हो जाएगा इन्फिनिटिव और DI बटा F, ठीक। यानी कि अब देखिए ये तो इसका हो गया। अब चित्र से ही हम BC1 निकालते हैं, जैसे BC1 है ये R1 है, तो R1 है तो ये क्या होगा, प्लस में हम R1 को लेंगे, ठीक। और ये R2 जो इधर है, इधर N2 अपवर्तनांक हो गया, ठीक। अब देखिए जैसे किसी भी लेंस में अगर ये लेंस देखा जाए तो लेंस में इधर भी R होता है और इधर भी R होता है, क्योंकि ये वाला जो पहला अपवर्ती है ये भी किसी न किसी गोले से मिलकर बना होगा, और जो दूसरा अपवर्ती पृष्ठ है ये भी किसी न किसी गोले से ही मिल करके बना होगा ना। तो प्रत्येक गोला का केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, तो अगर आप इधर की दूरी प्लस में लेते हैं तो इधर की दूरी आपको माइनस में लेना पड़ेगा, यानी कि R1 प्लस में और ये R2 क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। अब समीकरण में इन सब का क्या करते हैं, मान रख देते हैं, यानी कि 1/∞ प्लस 1/F बराबर N2 माइनस N1 बटा में। अब देखिए इधर से हम N1 को यहाँ पक्षांतर कर दिए हैं, मान रख के यहाँ पे डायरेक्ट मान रख के इसको पक्षांतर कर दिए हैं, बाकी BC1 R माइनस ये हो जाएगा 1/R2। अब देखिए ये तो
कैंसिल, जीरो हो जाएगा। तो 1/f बराबर, अब देखिए अलग अलग डिवाइड किए हैं, n2 बटा में n1 माइनस, इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो n1 से n1 कैंसिल, यानी कि 1 बचेगा। कोष्ठक के अंदर 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए n2 बटा में n1 जो होता है ना, उसको हम n21 लिख सकते हैं, यानी कि इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, n21 ia1। यही हो गया आपका लेंस मेकर सूत्र। ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार पीछे करके ध्यान से देख लीजिए। ये जो लेंस मेकर सूत्र है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये पूछता भी है आप। ठीक, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब हम देखेंगे इसके बाद अगले लेक्चर में अगला टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय। ठीक, आगे अपनी पढ़ाई कीजिए अच्छे से और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। सिलेबस को हम एक अच्छे टाइम पे कवर करेंगे और जितना भी इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक, जितना एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक, आप हमारे साथ जुड़े रहिए।